नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में एम्स में नर्सों की हड़ताल जारी है। एम्स में 5000 नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल है। हड़ताल से एम्स में मरीज बेहाल हो गए हैं। 5000 एम्स के जो नर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं और इसकी वजह से जो वहां पहुंचने वाले मरीज हैं, इलाज कराने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं वो परेशान हैं, उनके तीमारदार परेशान हैं। दिल्ली में एम्स में नर्सों की हड़ताल की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 5000 नर्स हड़ताल पर चले गए हैं। एम्स के निर्देशक ने सभी नर्सों को काम पर वापस लौटने की अपील की है। ये तस्वीरें देखिए, 5000 नर्स एक साथ हड़ताल पर हैं और इन नर्सों के हड़ताल पर जाने की वजह से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है मरीजों के लिए जो इलाज कराने के लिए आए थे। और ये एक ऐसा वक्त है जब कोरोना की वजह से देश भर में लोग परेशान हैं और ऐसे वक्त में एम्स में नर्सों की हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं उनकी परेशानी कितनी बढ़ गई है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये एम्स के भीतर की तस्वीर है जहां पर नर्स लगातार ड्यूटी पर होती हैं और मरीजों की वो सेवा करती हैं, उनकी देखरेख करती हैं, उन तक दवाई पहुंचाती हैं। वहां पर अब कोई नहीं है। मरीज अपने अपने बेड पर, अपने अपने वार्ड में अकेले हैं। वहां उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। एम्स के अंदर की ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ताकि आप ये जान पाएं कि अभी एम्स के भीतर स्थिति क्या है। नर्सों के हड़ताल पर जाने की वजह से एम्स में कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 5000 नर्स एक साथ हड़ताल पर चले गए हैं। एम्स के निदेशक ने अपील की है सभी नर्सों से कि वो अपनी हड़ताल खत्म कर दें, वो काम पर वापस लौट जाएं। कोरोना काल में हड़ताल है ये और ऐसे वक्त में हड़ताल है जब देश भर के लोग कोरोना की वजह से काफी परेशान हैं। लेकिन नर्सों का क्या कहना है, नर्सों की मांग क्या है, किस वजह से वो हड़ताल पर गई हैं, ये आपको सुनवाते हैं। ये तो एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की नर्सेज खुले दिल से हर किसी चर्चा का स्वागत करती है और हम बात के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बड़ी गंभीर चीज ये है कि आज एम्स प्रशासन ने इन जो सुरक्षा कर्मी हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं उनको गुंडा बना के भेजा। हमारे एक दो साथियों को चोटें आई और हमारे साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई, कपड़े तक फाड़े गए। तो ये पूरा देश ने देखा है कि किस तरीके से जो जिन लोगों ने कुछ देर पहले ताली थाली बजाई थी, आज ये लोग यहाँ अपनी तालियां पीट रहे हैं और अपने भाग्य पे कोस रहे, रो रहे हैं कि जिन डिमांड्स को एक साल पहले पूरा कर लिया गया था, इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड बस्ते में बंद की जा रही थी। हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पता नहीं है। तो वो जो हमारी डिमांड है कुछ तो वो करे और प्रशासन आगे आके हमें कुछ आश्वासन दे तो हमारा जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है। हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। और इस बीच इस खबर पर बड़ी खबर यह भी है कि डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने नर्सों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। यूनियन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना महामारी के बीच ऐसा नहीं करें। नर्सिंग अधिकारी काम पर लौटे, हमें महामारी से बचाने में मदद करें। संस्थान ने उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। ये तमाम बातें रणदीप गुलेरिया ने कही हैं। The nurses union had actually put in 23 demands. Almost all of the demands have been met by the AIIMS administration and by the government. There is one demand which they have insisted upon, and this is basically a perceived anomaly in the fixation of the initial pay as far as the 6th CPC is concerned. We are currently having the 7th CPC which is being implemented. And multiple meetings have been held with the nurses union, with their representatives, not only by the AIIMS administration, but by the economic advisor
in the Ministry of Health and Family Welfare, by representatives of the Department of Expenditure, and also by the person who drafted the 6th CPC. He was also present in the meeting. And he explained to the Nurses Union that the interpretation is not correct and this is beyond the provision of the Gazette notification. But because the Nurses Union were asking for a hike in their salary, it was said by the government that they would sympathetically look at this as a fresh demand and ask the Department of Expenditure to consider this. It, however, seems inappropriate that when a country is fighting a pandemic, when we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the Nurses Union has gone on a strike. Also, at this time when the country is going through a lot of hardship, when people are having to accept pay cuts and a loss of their jobs, the Nurses Union is asking for a pay hike. It seems very, very inappropriate that this is something that is being done by the Nurses Union of a very prestigious institute like the All India Institute of Medical Sciences. In this time of the pandemic and during the year of the nurse and midwife, I appeal to all the nurses, all the nursing officers, not to go on strike and not to make us feel embarrassed about the dignity that we have as far as the nurses are concerned. I therefore appeal to all of you to come back and work and really help us get through this pandemic. Whatever issues you have, we will try and resolve amicably and try and be sympathetic to your demands. But at this time of hardship and this time of trial and tribulations, please do not go on strike. और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं एम्स, जहां पर मेरे सहयोगी सैयद आमिर मौजूद हैं। सैयद आमिर, नर्स हड़ताल पर हैं। ऐसा वक्त है जब पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही है। नर्सों की मांग क्या है और क्या बातचीत से इनकी मांगे, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता है? देखिए, बातचीत से निकल सकता है। रणदीप सिंह ने जो है साफ तौर पे ये भी कहा था कि हम मांगों पर विचार कर रहे हैं और ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। 23 सूत्री मांगे हैं, लेकिन उसमें मुख्य मांगे क्या है? उसमें मुख्य मांग ये है कि जो छठे वेतन आयोग है उसकी अनुशंसा को लागू किया जाए, और दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट के साथ में परमानेंट वाला हिसाब किताब किया जाए। तो कुल मिलाकर के आपको बताएं कि इससे कहीं ना कहीं मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज को भी बाधित करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर के बाहर देखिए आप, बाहर इस समय माहौल जो है, खासतौर पे एम्स के बाहर जो तीमारदार होते हैं, खासतौर पे उनके लिए बड़ा झटका है, मरीजों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के समय में जब लोग बड़ी दूर दूर से यहां पे आते हैं और ऐसे में हड़ताल होती है, तो कहीं ना कहीं जो मरीज है उनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। आमिर, अगर आप हड़ताली कर्मचारियों से और वो लोग जो अपने किसी मरीज के साथ उनका इलाज कराने के लिए पहुंचे, उन लोगों से बात कर पाए तो जरा बात कीजिए। देखिए, अभी हम एम्स के जस्ट बाहर हैं और आपको बताएं कि अंदर जाने की परमिशन तो हुई है, लेकिन अंदर के लिए जाने के लिए बाकायदा यहाँ पे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तीमारदार के साथ में हैं क्या यहाँ पर जो हड़ताल हुई? मरीज है, ऑपरेशन होना था आज, नहीं कैंसिल कर दिया उन्होंने। ऑपरेशन कैंसिल कर दिया। देख लीजिए क्या फर्क पड़ रहा है। ऑपरेशन किस चीज का था? और बाजू का था। बाजू का ऑपरेशन था। क्यों मना किया उन्होंने? कह रहे आज नर्स हड़ताल कर रही है, हड़ताल में हमारा ऑपरेशन नहीं होगा। आप कहाँ से आए, कितनी दूर से? किशननगर से आए, शाहदरे से। हम शाहदरे से आए। सोचिए इतनी दूर से ये यहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर इनका ऑपरेशन इस वजह से कैंसिल कर दिया जाता है क्योंकि जो नर्सेस है हड़ताल पर है। 1 महीने पहले से उन्होंने नोटिस दिया हुआ था, नर्सेस एसोसिएशन का कहना है, लेकिन एक पॉइंट पर भी बातचीत करने के लिए ना सरकार राजी थी, ना एम्स एडमिनिस्ट्रेशन राजी था। कल जिस तरह से रणदीप साफ तौर पर एम्स के जो डायरेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा, अपील की खास तौर पर कि आप इस समय पेंडेमिक चल रहा है, ऐसे में हड़ताल मत कीजिए। लेकिन सुबह से ही हड़ताल में बैठे। 16 तारीख से हड़ताल शुरू होनी थी, जबकि पहले ही इसे शुरू कर दिया गया है। जी, लेकिन आमिर, बातचीत कर इस मामले का हल अगर निकल सकता था, तो ऐसे वक्त में जब लोग कोरोना से परेशान हैं, हड़ताल पर बैठने की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई नर्सों को?
देखिए, नर्सिंग एसोसिएशन से बातचीत हुई, मेरी सुबह ही बातचीत हुई, उनके जो प्रेसिडेंट है उनसे बातचीत हुई नर्सिंग एसोसिएशन के। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि हमने पिछले कई दिनों से सरकार को चेतावनी दी थी और साफ तौर पे एम्स प्रशासन को, एम्स डायरेक्टर को से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी भी तरीके से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था, हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा था। वहीं पर एम्स डायरेक्टर का कहना है कि ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, लेकिन दो मुख्य मांगे जो हैं जिस पर कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है, वो है छठा वेतन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाए और उसके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको खत्म किया जाए। तो लेकिन इसमें एक पेच बता दूं, इसमें पेच ये है कि कहीं ना कहीं ये दो बड़े फैसले हैं, इतनी जल्दी इस पर फैसला नहीं हो सकता, सारी चीजें देखनी पड़ती है, कैलकुलेट करनी पड़ती है, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अभी किसी भी तरह का हल इस मुद्दे पर, दो मुद्दे पर नहीं निकला है। ठीक है सैयद आमिर, आपके पास लौट कर आऊंगा, आप तब तक कोशिश कीजिए जो हड़ताली कर्मचारी हैं उन तक आप पहुंच पाएं, या फिर तीमारदार जो वहां पर मरीजों के मौजूद हैं उन तक आप पहुंच पाएं, उनसे बात कर पाएं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हम ये दिखा देते हैं कि मांगे क्या है इन कर्मचारियों की, इन नर्सों की मांगे क्या है, ये देख लीजिए। क्या है नर्सों की मांग? नर्स संघ ने 23 मांगे रखी है, कुल मिलाकर 23 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर हड़ताल पर ये लोग चले गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां खत्म हो, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो भर्तियां हो रही हैं उसको समाप्त करने की मांग है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की दूसरी मांग, और इसके साथ ही जो अगली मांग है नर्सों की वो ये है कि उनको अभी तक जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए। सैयद आमिर हमारे साथ लगातार बने हुए। सैयद आमिर, ये वो मांगे हैं जिन पर बातचीत हो जानी चाहिए थी, प्रशासन का रवैया भी क्या इनकी हड़ताल के लिए जिम्मेदार है? चुनौतियां दो तरीके से हैं, क्योंकि एक तरफ का जो साइट है एम्स का, वो कहीं ना कहीं जितने भी कोरोना के मरीज आते हैं उनकी टेस्टिंग, उनके लैब, उनके तमाम चीजों को लेकर के जुड़ा हुआ है। यहां पर एहतियात भी बरतनी है। जो एम्स प्रशासन है, एम्स डायरेक्टर, उनका साफ तौर पे कहना था चूंकि ये समय जो है वो ऐसे पैंडेमिक का है कि इस पर दूसरी बातों पर विचार नहीं किया जा सकता, ना ज्यादा बातचीत की जा सकती है। हम आपकी बात को जरूर मानेंगे और उस पर विचार विमर्श जरूर करेंगे, लेकिन इनका जो कहना है कि हम लगातार 1 महीने से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बातचीत पर कोई भी रिस्पांस नहीं है। जबकि एम्स प्रशासन डायरेक्टर का कहना है कि यह समय पैंडेमिक का है, इस समय सबको एक साथ मिल करके पहले इस लड़ाई से जूझना है, इस लड़ाई को खत्म करना है, उसके बाद दूसरी चीजों पर विचार विमर्श करना है। तो कुल मिलाकर के इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान खासतौर पर उन तमाम दूर दराज से आए हुए मरीजों को हो रहा है जो लगातार यहां पहुंचते हैं और यह सोच के पहुंचते हैं कि एम्स जाएंगे तो हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा बुजुर्ग सही हो जाएगा, लेकिन वो जब यहां पहुंचता है तो अचानक हड़ताल हो जाती है। एक बुजुर्ग से हमने आपकी बातचीत कराई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बाजू का ऑपरेशन था उसको खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा झटका जरूर माना जा सकता है लोगों के लिए। यहाँ पे जो तीमारदार है वो बाहर खड़े हुए हैं इसी बात को लेकर के कि आखिर हो क्या गया। ठीक है, अब मेरा आप नजर बना कर रखिए, आपके पास लौटेंगे और भी अपडेट के लिए, लेकिन दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर देखिए, बाहर की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है हॉस्पिटल वार्ड्स के अंदर की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं नर्सिंग स्टाफ नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी, सारा काम मरीजों को लेकर जो है वो नर्सिंग स्टाफ ही संभालते हैं और इसीलिए उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है किसी भी हॉस्पिटल में। लेकिन देखिए ये 5000 जो नर्सिंग स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं एम्स के, वो हड़ताल पर चले गए हैं। एक बड़ी समस्या दिल्ली एम्स में खड़ी हो गई है इन नर्सों के हड़ताल पर जाने की वजह से।